भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पांचवें और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले में आया किंग कोहली का तूफान। चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा विराट का बल्ला, ऐतिहासिक शतक ठोक तोड़ा सचिन सहवाग और लारा का रिकॉर्ड, कंगारू गेंदबाज हुए नतमस्तक, टेके घुटने किंग कोहली के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पांचवें और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी सर विराट कोहली की तूफानी शतकीय पारी से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में लंदन के ओवल में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में कंगारुओं द्वारा टीम इंडिया को मिली 209 रनों से करारी हार के बाद कंगारू टीम भारत दौरे पर 5 टी20 मुकाबले की सीरीज खेलने के लिए आई हुई है, जहां अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में से दोनों ही टीम अपने 2-2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी पर बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच हाल ही में दोनों टीमों के बीच सीरीज का 5वां और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला था, जहां इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे शानदार खिलाड़ी स्टीव स्मिथ के सर पर कप्तानी का दारोमदार सौंपा गया था। तो वही दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय टीम की कप्तानी युवा और जोश से लबरेज हार्दिक पांड्या संभाल रहे थे। दोस्तों, निर्णायक मुकाबले में शाम 7 बजे टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष के पास जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर स्टीव स्मिथ पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही भारतीय टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को ठोस शुरुआत देने के इरादे से 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श क्रीज पर आते हैं, जबकि टीम इंडिया की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर रफ्तार के सौदागर विकेट टेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं और बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी कर पहले ओवर में केवल 4 रन देते हैं। तो वही दोस्तों, इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और बेहतरीन इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं, जिसमें मिचेल मार्श शमी की अंतिम 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर 8 रन बटोर लेते हैं। यहां से दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और पावर प्ले की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट गंवाए 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और अर्शदीप को टारगेट कर दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के और 2 चौके ठोककर 20 रन बटोर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अर्शदीप अपने पहले ही ओवर के स्पेल में पूरी तरह से लाइन लेंथ से भटकते हुए दिखाई देते। दोस्तों, इसके बाद कंगारू बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी को विराम लगाने कप्तान हार्दिक पांड्या मास्टर स्ट्रोक चलते हैं और सबसे पहले 8वें ओवर में सर जडेजा के हाथों में गेंद थमा देते हैं और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी कर इस ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड को 34 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों, 90वें ओवर में अक्षर पटेल भी कंगारू टीम के सेट बल्लेबाज मिचेल मार्श को 48 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्रीज पर कप्तान स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेजी से रन बनाते हैं और चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं और 15 ओवर में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 144 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज नजरें जमाकर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं और जिसमें स्टीव स्मिथ सबसे पहले मोहम्मद सिराज को 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में 111 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इसी ओवर में अंतिम की 2 गेंदों पर 2 चौके लगा देते हैं। जबकि इसके बाद 17वें ओवर में मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव लगाकर मैक्सवेल भी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मैक्सवेल सीमा रेखा के पास कैच कर लिए जाते हैं और इस तरह से 17 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 विकेट गंवाकर 180 रन बना लेती है। इसके बाद दोस्तों, स्टीव स्मिथ का साथ देने मार्क स्टोइनिस क्रीज पर आते हैं, लेकिन शानदार तरीके से कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज 18वें ओवर में कंगारू टीम की सबसे बड़ी मछली कप्तान स्टीव स्मिथ को 82 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं, जहां स्टीव स्मिथ कवर के ऊपर से शॉट खेलने के चक्कर में सामने खड़े विराट कोहली के हाथों में कैच दे बैठते हैं। यहां से भारतीय गेंदबाज रनों पर लगाम लगा देते हैं, जहां स्टीव स्मिथ के बदले एलेक्स कैरी क्रीज पर आते हैं और स्टोइनिस के साथ मिलकर 19वें ओवर में 19 रन तो वही 20वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से कंगारू टीम पूरे 20 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर 122 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टंगा देती है। तो वही टीम इंडिया को चेस करने के लिए 123 रनों का विशाल लक्ष्य दिया जाता है, जिसमें मार्क स्टोइनिस 22 रन तो वही एलेक्स कैरी 20 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद 123 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन क्रीज पर आते हैं।
दोनों ही बल्लेबाजों से टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देकर अच्छी खासी लंबी पार्टनरशिप बिल्ड करने का दारोमदार सौंपा गया था। लेकिन दोस्तों वही कंगारू टीम की तरफ से तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं और घातक गेंदबाजी कर पहले ही कोहली की रफ्तार से फेंकी गई गेंद सीधा ईशान किशन का लेग स्टंप उखाड़ कर ले जाती है, जो बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए काल बनकर आती है और स्लोवर वन गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाने का खामियाजा शुभमन गिल को उठाना पड़ता है, जो 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। लेकिन इसी बीच विराट कोहली का साथ देने सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आते हैं और आते ही स्टोइनिस के दूसरे ओवर को टारगेट करते हुए 3 लगातार चौके जड़कर 12 रन बटोर लेते हैं। तो वही सूर्य कुमार यादव को देखते हुए विराट कोहली भी अपने हाथ खोल देते हैं और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज काफी समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी कर अच्छी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना शुरू कर देते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों असली मजा तो तब आता है जब 7वें ओवर में एडम जंपा को 2 छक्के और 3 चौके जड़कर सूर्य कुमार यादव 24 रन बटोर लेते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों मैक्सवेल के 8वें ओवर में विराट कोहली भी रंग बदल देते हैं और लगातार 3 छक्के जड़कर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो जाते हैं और स्टार्क से लेकर स्टोइनिस तो वही एडम जंपा से लेकर मैक्सवेल सभी गेंदबाजों पर धावा बोल देते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए मात्र 23 गेंदों में अर्धशतकी पार्टनरशिप कर लेते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश कर 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 120 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब इसके बाद यहां से टीम इंडिया को इस करो या मरो के मुकाबले में जीत हासिल करने अगली 48 गेंदों में 103 रनों की जरूरत होती है, जो कि सूर्य कुमार यादव और किंग कोहली के रहते आसानी से चेस किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में एडम जंपा टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां एडम जंपा पहली ही गेंद पर ललचाते हुए सूर्य कुमार यादव को गुगली गेंद पटक देते हैं, लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाने के कारण मिस्टर सूर्य कुमार यादव 71 रनों पर बाउंड्री के पास कैच आउट करवा दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता है और बल्ला अड़ाने के पहले ही तेज गति से डाली गई एडम जंपा की यह गेंद गिल्लियां उड़ा ले जाती है और पांड्या बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इस तरह से एडम जंपा 13वें ओवर में 2 विकेट लेकर मेडन कर जाते हैं। इस प्रकार से 13वें ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और विराट के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हुए टीम के लिए अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और संभल कर खेलते हुए 17 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 165 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 18 गेंदों में 58 रनों की जरूरत होती है, जो कि विराट कोहली और अक्षर पटेल के होते आसानी से चेस किया जा सकता था। दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में पहले विराट मार्क स्टोइनिस को टारगेट करते हैं और 2 छक्के और 2 चौके लगाकर 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर मात्र 47 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों मिशेल मार्श के 19वें ओवर में अक्षर पटेल भी 3 लगातार चौके और 1 छक्का जड़कर 18 रन बटोर लेते हैं और पूरी तरह से टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते। दोस्तों अब टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए मात्र 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत होती है, जहां विराट के सामने अंतिम ओवर लेकर मिशेल स्टार्क आते हैं और रिंकू सी स्टाइल में विराट कोहली बैक टू बैक पहली 5 गेंदों पर लगातार 5 चौके जड़कर 20 रन बना लेते हैं और इस तरह से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीन लेते हैं और 1 गेंद शेष रहते ही टीम इंडिया 223 रनों का विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल कर लेती है और इस तरह से 5वें और अंतिम निर्णायक T20 मुकाबले को टीम इंडिया 6 विकेट से जीत हासिल कर लेती है और सीरीज में 3-2 से अपने नाम कर लेती है, जहां विराट कोहली 120 रन तो वही अक्षर पटेल 34 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। दोस्तों अगर आपको भी विराट और अक्षर की मैच विनिंग पारी पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।